Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, name the industrial organization established by Indian merchant and industrialist to protect their business interest. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया के मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए या अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे. ऑप्शन दिए हुए हैं द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. नेक्स्ट ऑप्शन है द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन 1927. या फिर ऑप्शन डी है बोथ A एंड C. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की. दैट्स वाई क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. देखिए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया के जो मर्चेंट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के व्यापारी और उद्योगपति, इन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, अपने ग्रुप बनाए थे. क्यों बनाए थे? क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो इंडियन मर्चेंट हैं उनके एक्टिविटीज़ को रोकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी. ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की है कि वो इंडिया में मर्चेंट ग्रुप को फ्लॉरिश होने नहीं दे रही हैं. उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर वो पॉलिसी नहीं बनाई जाती हैं. इसलिए हमेशा से इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट थे. राइट. इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. वो लोग चाहते थे कि फॉरेन गुड्स इंडिया में ना आए, बाहर के देशों को बनाया हुआ सामान भारत में ना बिके, बल्कि इंडिया में बना हुआ सामान ही इंडिया में बिके. एंड आर रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज द इम्पोर्ट. यानी कि इंडिया में बाहर के देशों का सामान जो आता है जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, उस इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए वो रुपी स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो है उसको भी चेंज करना चाहते थे और इंपोर्ट को यानी कि फॉरेन गुड्स को इंडिया में आने से रोकना चाहते थे. इसलिए अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए ही उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे. अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए थे? तो ऑप्शन आपको जो दिए हुए हैं कि द कॉन्फेडरेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927. यानी कि 1927 में मर्चेंट्स ने FCCI बनाया था. ठीक है. देखिए, आपका जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल सही है. यानी कि FICCI जो है वो तो बनाया गया था. राइट. और कौन सा बनाया गया था? बस क्या इतने ही बनाए गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है. ऑप्शन C तो सही है, लेकिन उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. राइट. तो ऑप्शन A और ऑप्शन C दोनों ही सही हैं. अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है D कि बोथ A एंड C आर ट्रू, तो आपको इस पे टिक करना है, ऑप्शन D पे टिक करना है. राइट. तो ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.